हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में, जिनको हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फेलोपियन ट्यूब जो है गाइस, वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। गिव मी अ मिनट। सो आई एम यूजिंग रेड कलर ओवर हियर। सो फेलोपियन ट्यूब्स जो है गाइस 10 से 12 सेंटीमीटर, ये है फेलोपियन ट्यूब्स। दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स। ये ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब्स है। रेड कलर से बता रही हूँ मैं। ओवरी से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है यहाँ पे। एंड फेलोपियन ट्यूब्स की जो डायमेंशन है वो क्या है, 10 से 12 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती हैं। और कैसी हैं, मस्कुलर ट्यूब्स हैं ये। ठीक है, और ये क्या करती हैं, जो एग निकलता है यहाँ से, ग्राफिन फॉलिकल से जो एग निकलता है, ठीक है, वो कहाँ से होके जाता है, फेलोपियन ट्यूब से जाके यूट्रस पे जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ पे वो अटैच हो जाता है यूट्रस में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो विजाइना के थ्रू ब्लड वेसल्स वगैरह ब्रेकअप होती हैं और वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू वो विजाइना के थ्रू वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो और ये जो है इट इज सपोर्टेड बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोसेल्पनिक्स। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से ये सपोर्ट होता है, ये जो फेलोपियन ट्यूब्स है। मैं बाकी पिक्चर्स दिखाती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं किया है इन्होंने मसल्स के बारे में। ये एक स्ट्रक्चर है फीमेल की बॉडी के अंदर, दिखा रखा है इन्होंने कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है प्रेजेंट हो रही है। ये फीमेल का लोअर एब्डोमेन है और यहाँ पे बता रखी है ये ट्यूब्स वगैरह। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, अब ये जो है ओविडक्ट्स के 4 रीजन्स हैं। जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं जिनको हम ओविडक्ट्स कहते हैं, उनके कितने रीजन्स हैं, 4 रीजन्स हैं। मतलब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम। फर्स्ट पार्ट क्या है, इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम कहाँ पे होता है, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला रीजन है वो क्या है, इनफंडिबुलम। ये वाला जो पार्ट है, जो फर्स्ट वाला पार्ट, यहाँ से जितना पार्ट स्टार्ट होता है वो इनफंडिबुलम है। ठीक है, ये क्या है, ब्रॉड है, फनल शेप्ड प्रोक्सिमल पार्ट है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोसेसेस, फिम्ब्रिए होते हैं यहाँ, जैसे ये फिम्ब्रिए है। ठीक है, यहाँ पे फिम्ब्रिए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब फिम्ब्रिए का क्या फंक्शन है, ताकि वो ओवा को ले सके। ठीक है, जो ओवरी से निकलता है। इट ओपन्स इन द बॉडी कैविटी बाय अपर्चर कॉल्ड ओस्टियम। और ये किसके थ्रू ओपन होता है, इस पे एक बॉडी कैविटी में ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ अपर्चर, जिसको बोलते हैं ओस्टियम। तो ओस्टियम जो है, यहाँ पे ओस्टियम होता है, उसके थ्रू फिम्ब्रे जो है वो ओपन होते हैं बॉडी कैविटी में। ठीक है, और ये जो फिम्ब्रे ये क्या करते हैं, यहाँ के थ्रू एग्स जो है इसके थ्रू जाते हैं। ठीक है, जो ओवरी से रिलीज करते हैं। फिम्ब्रे में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जो होते हैं, इसमें क्या सीलिया लगे होते हैं, जिसकी वजह से जब सीलिया बीट करते हैं, ठीक है, तो एग को इनफंडिबुलम के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, तो एग जो है इनफंडिबुलम में चला जाता है। दूसरा पोर्शन है एम्पुला। तो ये वाला जो पार्ट मैंने बताया, ये वाला जो पार्ट है, ये इनफंडिबुलम है। दिस इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम, ये वाला जो पार्ट मैंने बताया, जहाँ पे फिम्ब्रिए थे, ओस्टिया था, और एग जो है यहाँ पे इसके थ्रू जो है ओस्टिया होता है, ओस्टियम होता है यहाँ पे, इसके थ्रू फिम्ब्रिए के थ्रू ये अंदर चला जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, इनफंडिबुलम पार्ट में। उसके बाद आता है एम्पुला। एम्पुला कौन सा पार्ट है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज एम्पुला। दिस रीजन इज एम्पुला, ये वाला जो रीजन है बीच वाला, दिस इज एम्पुला। अब एम्पुला क्या है, लॉन्ग वाइड थिन वॉल्ड है। ठीक है, और ये मेजर पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का नेक्स्ट टू इनफंडिबुलम। मतलब पहले जो इनफंडिबुलम आता है पार्ट, ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला आता है। एम्पुला के बाद कौन सा पार्ट आता है, इस्थमस आता है। दिस इज द इस्थमस, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज इस्थमस। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पोर्शन जो रह गया, ये इस्थमस है। ठीक है, मैं अलग अलग पेन से आपको दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी आपको। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, आई एम यूजिंग रेड पेन फॉर इनफंडिबुलम। ये वाला पोर्शन जो है इनफंडिबुलम है। ठीक है, पर्पल कलर आई एम यूजिंग फॉर एम्पुला। ये वाला पोर्शन जो है एम्पुला है, बीच वाला। एंड ब्लैक कलर आई एम यूजिंग फॉर इस्थमस। ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज इस्थमस। तो ये आ गया आपका इनफंडिबुलम, जिसको आई से डिनोट कर रही हूँ। ये आ गया एम्पुला, और ये वाला जो पोर्शन आ गया आपका इस्थमस, आई से डिनोट कर रही हूँ मैं। तो ये 3 पोर्शन है, 3 रीजन्स है आपके फेलोपियन ट्यूब के।
ठीक है, आगे आता है यूट्राइन पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट है यूट्राइन पार्ट। ये भी नैरो एंड पैसेज, ये जो लास्ट वाला पार्ट आ गया नैरो पैसेज है, ठीक है, थ्रू द यूट्राइन वॉल एंड कम्युनिकेट्स विद द यूट्राइन कैविटी। और ये कहाँ पे कम्युनिकेट करता है? यूट्राइन की कैविटी के साथ ये कम्युनिकेट, मतलब यूट्रस के साथ जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का कम्युनिकेट करता है, दैट इज यूट्राइन पार्ट। ठीक है, जो ओविडक्ट है वो सिलिएटेड होती है एम्पुलरी रीजन में। जहाँ पे एम्पुला मैंने बताया, यहाँ पे भी क्या होता है, ओविडक्ट जो होती है यहाँ पे सीलिया लगा होता है, सीलिया होता है। ठीक है, जो एग्स यहाँ से निकलते हैं ओवरीज से, वो कहाँ पे जाते हैं? सीलिया जब बीट करते हैं तो उसके थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, सिलेरी एक्शंस होता है, उसके थ्रू वो यूट्रस में एंटर करते हैं। तो ओविडक्ट जो है ओपन करती है जो अपर कॉर्नर होता है कोरोना ऑफ द यूट्रस। ये वाला पोर्शन जो होता है उसको कोरोना भी कहते हैं, कोर्नुआ। ठीक है, या कॉर्नुआ या कॉर्नो भी बोलते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर फैलोपियन ट्यूब्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।